हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। अपनी पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कक्षा 6 संस्कृत के पाठ 5 वृक्षाह का, और आज इसी पाठ का हम अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है, वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो एक वचन में हो जाएगा वनम, वनम का द्विवचन होगा वने, और बहुवचन हो जाएगा वनानि। इसी प्रकार यहाँ पर द्विवचन दिया हुआ है जले, तो जल का द्विवचन है ये, इसका एक वचन हमें लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जलम, और इसका बहुवचन हो जाएगा जलानि। तो ये हो गया जलम, जले, जलानि। इसी प्रकार से यहाँ पर है बिंबम, तो बिंबम एक वचन है, इसका द्विवचन हो जाएगा बिंबे, और बहुवचन हो जाएगा बिंबानि। तो ये जो शब्द थे ये नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति के थे, और अभी यहाँ नीचे जो दिए गए हैं ये हैं पुल्लिंग के द्वितीया विभक्ति के। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। द्वितीय विभक्ति में हो जाता है ये वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। इसी तरीके से यहाँ पर बहुवचन दिया गया है पवनान, तो पवन का रूप लिखना है, पवन का एक वचन पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति हो जाएगा पवनम, और द्विवचन में हो जाएगा पवनौ, यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर द्विवचन में लिखा हुआ है जनौ, तो जनौ का एक वचन हो जाएगा जनम, और बहुवचन हो जाएगा जनान। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा जनम, जनौ, जनान। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें एक शब्द है जिसका उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान को पूरा करना है, जिससे कि ये वाक्य पूरे हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, अहम रोटिकाम खादामि। तो यहाँ शब्द दिया गया था रोटिका, इसका हम उचित विभक्ति लगाएंगे, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा रोटिकाम। इसी तरीके से यहाँ पर है त्वम पिबसि, यहाँ कोष्ठक में हमें दिया गया है जल, तो यहाँ पर हम कर देंगे जलम, ये हो जाएगा त्वम जलम पिबसि। इसी प्रकार से अगला है छात्राः पश्यति, और यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है दूरदर्शन, तो ये हो जाएगा दूरदर्शनम, छात्राः दूरदर्शनम पश्यति। अगला है वृक्षाः पिबन्ति, तो यहाँ पर दिया गया है पवन, ये हो जाएगा पवनम, वृक्षाः पवनम पिबन्ति। फिर यहाँ पर है ताः लिखन्ति, यहाँ में कोष्ठक में दिया गया है कथा, तो यहाँ पर हो जाएगा कथाम, ताः कथाम लिखन्ति। फिर है आवाम गच्छावः, तो यहाँ पर दिया गया है जंतुशाला, ये हो जाएगा जंतुशालाम, आवाम जंतुशालाम गच्छावः। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदान चिनुत। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें कर्ता पद को चुनकर लिखना है। कर्ता पद कौन सा होता है, कर्ता होता है कार्य को करने वाला। पहला वाक्य है, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। वृक्ष अपने सिर पर आकाश को धारण करते हैं, तो अपने सिर पर आकाश को कौन धारण करता है, वृक्ष। यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएगा, वृक्ष, तो यहाँ पर हम इसको अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा वृक्ष इसका आंसर। अगला है, विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं, तो वृक्षों पर कौन कूजता है, पक्षी, यानी कि विहगः, यहाँ पर कर्ता पद हो जाएगा विहगः, इसको हम अलग कर लेंगे। अगला वाक्य है, पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। जल के दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो जल के दर्पण में अपने प्रतिबिंब को कौन देखता है, वृक्ष देखते हैं, यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएगा, वृक्षाः, इसे अलग कर लेंगे। अगला वाक्य है, कृषकाः अन्नानि उत्पादयति। कृषक अन्न का उत्पादन करते हैं, तो अन्न का उत्पादन कौन करता है, कृषक, यहाँ पर कर्ता पद हो जाएगा कृषक, इसे अलग कर लेंगे।
अगला वाक्य है सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में मछलियाँ हैं। सरोवर में कौन है? मछलियाँ हैं। तो मछलियाँ, मत्स्याः यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता पद। इसको अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में कर्ता पद को छांटना है। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर एक पद में लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष कैसे पाताल को स्पर्श करते हैं? तो हमने श्लोक में पढ़ा था वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष जो है अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? तो वृक्ष वनों की रचना करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वृक्षाः वनम रचयन्ति। अगला प्रश्न है विहगाः कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ पर बैठते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विहगाः शाखादोलासीनाः। अगला प्रश्न है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षाः कौतुकेन स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। वृक्ष आश्चर्य से अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। अगला प्रश्न है समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद लिख करके रिक्त स्थान को पूरा करें। यहाँ पर विभक्तियाँ दी हुई हैं। विभक्ति है प्रथमा विभक्ति है, इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा हुआ है गजः, एक वचन में होगा गजः, द्विवचन में हो जाएगा गजौ और बहुवचन में हो जाएगा गजाः। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अश्वः एक वचन लिखा हुआ है, इसका द्विवचन और बहुवचन लिखेंगे। तो अश्वः का द्विवचन हो जाएगा अश्वौ और बहुवचन हो जाएगा अश्वाः। इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे अश्वः अश्वौ अश्वाः। इसी प्रकार से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एक सूर्यम सूर्यो सूर्यान, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अगला शब्द हमें यहाँ पर दिया गया है चंद्रान, ये बहुवचन दे दिया गया है, इसका एक वचन और द्विवचन लिखेंगे। तो एक वचन हो जाएगा चंद्रम, द्विवचन में हो जाएगा चंद्रौ। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति में है विड़ालेन विड़ालाभ्याम विड़ालहि। तो यहाँ पर हमें द्विवचन दिया गया है मंडूकाभ्याम, इसका एक वचन हो जाएगा मंडूकेन। जैसे कि यहाँ पर विड़ालेन था वैसे हो जाएगा मंडूकेन और बहुवचन में हो जाएगा मंडूकहि। चतुर्थी विभक्ति है, इसका एक वचन दिया गया है सर्पाय, द्विवचन में हो जाएगा सर्पाभ्याम और बहुवचन है यहाँ पर सर्पेभ्यः। इसी प्रकार से द्विवचन में दिया गया है वानराभ्याम, इसका एक वचन लिखना है। तो इसका एक वचन हो जाएगा वानराय और बहुवचन हो जाएगा वानरेभ्यः। इसके बाद है पंचमी विभक्ति, इसका एक वचन यहाँ पर दिया गया है मोदकात्, द्विवचन में हो जाएगा मोदकाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा मोदकेभ्यः। इसी प्रकार से यहाँ बहुवचन में दिया गया है वृक्षेभ्यः, तो इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है। वृक्षेभ्यः का पंचमी विभक्ति में एक वचन हो जाएगा वृक्षात् और द्विवचन होगा वृक्षाभ्याम, बहुवचन यहाँ पर लिखा हुआ है वृक्षेभ्यः। अगला यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर रूप दिया गया है जन का, एक वचन में है जनस्य, द्विवचन में है जनयोः और बहुवचन में है जना नाम। तो यहाँ पर बहुवचन में दिया गया है शुका नाम। शुका नाम का षष्ठी विभक्ति का एक वचन और द्विवचन रूप लिखना है। तो एक वचन में हो जाएगा शुकस्य और द्विवचन में हो जाएगा शुकयोः। अगला है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहाँ पर शिक्षक का रूप दिया गया है, तो एक वचन में हो जाएगा शिक्षके और यहाँ पर बहुवचन है शिक्षकेषु, द्विवचन लिखना है। तो द्विवचन में हो जाएगा शिक्षकयोः। इसी प्रकार से यहाँ पर द्विवचन में दिया गया है मयूरयोः। सप्तमी विभक्ति का एक वचन और बहुवचन लिखना है मयूरयोः का, तो यहाँ पर एक वचन में हो जाएगा मयूरे और बहुवचन में हो जाएगा मयूरेषु। आगे है संबोधनम। संबोधनम में यहाँ पर दिया गया है हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः।
एक वचन में नीचे दिया गया है नर्तक, इसका द्विवचन और बहुवचन लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हे नर्तको, हे नर्तकाः। तो इस प्रकार से इसको पूरा करना है। और इस तरह के जो प्रश्न हैं इनको आपको अगर लिखना है तो इसके लिए आपको शब्द रूप याद करना होगा, जो कि आपकी पुस्तक में पीछे दिए गए हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द रूप, उन्हें आप याद कर लीजिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ग्रुप है कुछ शब्दों के, इनमें जो अलग है उसे चुनना है। जैसे कि पहला है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो गंगा, यमुना और नर्मदा ये नदियों के नाम हैं। यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, लता, इसको गोला कर देंगे। अगला है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, चित्रम, इसे गोला कर देंगे। इसके बाद है लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, चटका। चटका का अर्थ होता है चिड़िया, तो ये अलग हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, गोला कर देंगे। अगला है आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। तो यहाँ पर आम्रम, कदली फलम और नारंगम ये फलों के नाम हैं। यहाँ पर मोदकम जो है ये अलग हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, गोला कर देंगे। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने पाठ 5 का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।